मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमः करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार विचार कर रहे हैं। दूसरा व्याख्यान है ये। इससे पहले अधिकार के आश्रय से चर्चा की। जिनागम के शास्त्रों का अभ्यास करना ही हमें हित भाषित होना चाहिए, ऐसी निरूपणा हुई। और टोडरमल जी साहब ने तो सीधे सीधे कह ही दिया कि जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी सुनना, जिनवाणी समझना ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ऊंचा काम है। इससे ऊंचा तो फिर ध्यान ही है, इससे ऊंचा तो फिर आत्मलीनता ही है। यदि आप आत्मलीनता नहीं कर रहे हैं तो फिर जनागम का अभ्यास आपके लिए दी बेस्ट है। या तो आप आत्मा में रहें, और आत्मा में नहीं रह पा रहे हैं और बहुत ऊंचा धर्म करना है, बहुत ऊंचा तप करना है, तो उसके लिए कहा कि ये स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय के कारणों की चर्चा में सब कुछ समाहित है। आप ये समझ लीजिए, चौराहे पर खड़े हुए हैं और इस असमंजस की स्थिति में हैं कि किधर जाएं, लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। आप कैसे तय करेंगे? पहले तय करेंगे या पहले चलने लग जाएंगे फिर तय होता रहेगा? प्रथम से प्रथम पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। लक्ष्य निर्धारण नहीं होगा तो हम गमन करके भी इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहेंगे, हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें पता हो, ज्ञान हो। माने गमन से पहले भी ज्ञान चाहिए। और टोडरमल जी साहब ने तो अति सरल करके पूरे जिनागम के सार को समेटते हुए यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है। दूसरा अधिकार बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका नाम है संसार अवस्था का स्वरूप। तो आप कहोगे संसार अवस्था के स्वरूप में क्या है? हम संसार में ही हैं और हमें इसकी अवस्थाओं का भरपूर ज्ञान है कि नहीं? आपको ज्ञान नहीं है, आपको अज्ञान है, कुज्ञान है। यहाँ सम्यक ज्ञान कराएंगे। क्या सम्यक ज्ञान कराएंगे? कि संसार अवस्था में जीव भ्रमण तो कर रहा है, वहाँ भ्रमण किन हेतुओं से कर रहा है, किन कारणों से कर रहा है। तो सबसे पहले ही बीमारी का, समझो कहना चाहिए, इलाज करने से पहले बीमारी का निदान करना चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए अधिकार प्रारंभ किया। सबसे पहले कर्म बंधन का निदान कराया और कर्मों की अनादिपने की सिद्धि की। ये कर्म कोई आजकल से नहीं है, अनादि काल से हैं। और विशेषता कर्म है मूर्तिक। मूर्तिक माने जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, माने पौद्गलिक हैं। और आत्मा है अमूर्तिक। अब वो अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे होता है, उसकी चर्चा की। जीव और कर्म भिन्न भिन्न हैं, इसकी चर्चा की। और उनके कामों की, घाती रूप हैं, अघाती रूप हैं। घातीय कर्मों का क्या काम है, अघातीय कर्मों का क्या काम है,
और सबसे महत्वपूर्ण इस अधिकार की चर्चा है वह है नवीन बंध विचार। अब जो हुआ सो हुआ, भूतकाल में जो कर्म बंधने थे बंध गए, अब ये बताओ कि और नए ना बंधें, उसका पता लगाओ कि नया बंध होता कैसे है। तो पंडित साहब ने सामान्य चर्चा तो ऐसी आती है, पुराना कर्म उदय में आता है, उस वजह से नया बंध जाता है, फिर नया उदय में आता है, उस वजह से फिर और नया बंध जाता है। तो इस तरह से पुराना उदय में आता है, नया बनता है, पुराना उदय में आता है, नया बनता है। मतलब कर्मों के बंध के कारणों में बोले कर्मों का ही उदय है। तो टोडरमल जी साहब ने इतनी बारीकी से चर्चा की कि आप अगर इस एक पन्ने से इतनी राहत मिलेगी, इतनी राहत मिलेगी मोक्ष मार्गियों को, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हमारे सामने कर्म हैं मुख्य रूप से 8। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। अब ये जो 8 कर्म हैं, टोडरमल जी साहब एक एक कर्म की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और विचार विश्लेषण करेंगे कि इस कर्म से बंद होता है कि नहीं होता है, इस कर्म से बंद होता है कि नहीं होता है, इस कर्म से बंद होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले कौन से कर्म लिए उन्होंने? घातिया कर्मों में से 3 कर्मों की चर्चा की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। पहले तो इनके काम क्या है? ज्ञानावरण का काम और दर्शनावरण कर्म का काम क्या है? यदि इनका उदय होगा तो ज्ञान दर्शन का अभाव होगा, यदि इनका क्षयोपशम होगा तो ज्ञान दर्शन का थोड़ा अभाव होगा, थोड़ा उगाड़ होगा, और यदि इनका अभाव हो जाएगा तो ज्ञान दर्शन का पूर्ण विकास हो जाएगा। मतलब हमको जो जानने देखने की जो क्षमता है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो बोले ज्ञानावरण दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से। तो इसके लिए एक उदाहरण दे के समझाया, और वो उदाहरण दिया है बादलों का, कि बहुत सारे बादल यहाँ छा जाएं तो कैसा लगने लग जाएगा? दिन में भी रात जैसा महसूस होगा, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। घनघोर बादल छा जाने पर भी सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी सूर्य है या नहीं है? तो आप कहोगे है। फिर क्या हुआ कि बादलों का हो गया क्षयोपशम। किसका? बादलों का। कुछ बादल का हो गया क्षय, हवा से इधर उधर हो गए, और कुछ का हो गया उपशम, तो थोड़ा सा प्रकाश बाहर आया। किसका प्रकाश बाहर आया? सूर्य का। किस वजह से आया? बादलों के हटने से, बादलों के क्षयोपशम से। तो बादलों के क्षयोपशम से जो प्रकाश आया वो किसका है? बादलों का है या सूर्य का है? ये उदाहरण देके समझाया स्पष्ट करने के लिए कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट हुआ, जो क्षयोपशम प्रकट हुआ, वो ज्ञान किसका है? कर्मों का दिया हुआ है या स्वभाव का है या ज्ञान का है, आत्मा का है? तो बोले वो तो आत्मा का है। जैसे सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश बादलों के क्षयोपशम से आया, लेकिन वो बादलों का नहीं है किसका? सूर्य का। तो यहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण के प्रकरण में पंडित साहब ये कह रहे हैं कि अच्छा बताओ, ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से क्या होता है? कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से केवल ज्ञान का अभाव होता है, अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव होता है। अभाव माने ज्ञान है ही नहीं। तो जो ज्ञान है ही नहीं उससे नया बंध कैसे हो सकता है? प्रश्न प्रकरण ख्याल में आया? शुरुआत चर्चा कहाँ से शुरू हुई है? चर्चा शुरू यहाँ से हुई है कि हमको कर्म बंधन कैसे हो रहा है। जनरल बात यह है कि कर्मों के उदय से कर्म बंधन हो रहा है। तो यहाँ ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, तो बोले ज्ञानावरणी कर्म के उदय से क्या हुआ कि ज्ञान का अभाव हुआ। तो ज्ञान का अभाव बंध का कारण नहीं है।
नहीं सब ज्ञान का क्षयोपशम हुआ, तो ज्ञान का क्षयोपशम भी बंध का कारण नहीं है। क्यों? ज्ञान का क्षयोपशम तो स्वभाव का अंश है। अगर स्वभाव बंध का कारण होगा तो फिर मोक्ष का कारण कौन होगा? इसलिए सीधे सीधे बात की, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों कर्म के निमित्त से जो कुछ भी होता है उसका बंध से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम हो ज़्यादा हो, दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम कम हो या ज़्यादा हो, अंतराय का उदय कम हो या ज़्यादा हो, समझना, उससे मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत मतलब अल्प से अल्प क्षयोपशम वाला जीव भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है और बहुत क्षयोपशम वाला जीव भी संसार में भटक सकता है। क्योंकि जो कर्मों का, नए कर्मों का जो बंध हो रहा है वो आपके क्षयोपशम से नहीं हो रहा है कि कम क्षयोपशम है तो बहुत बंध होता होगा और ज़्यादा क्षयोपशम है तो बंध नहीं होता होगा। नए बंध का इससे कोई लेना देना नहीं है। नया बंध तो नहीं बनता है, पर वो ओरिजिनली मतलब वो बंधे कैसे? किसी भी वजह से तो बंधे होंगे ना, दर्शनावरण उसी की खोज चालू है। तो हमारे पास 8 हैं, 8 में से क्रमिक हम विचार कर रहे हैं। तो हमने पहले ही उसमें कह दिया कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनके निमित्त से जो भाव होते हैं, जो अवस्थाएं होती हैं, जो परिस्थिति बनती है, उससे बिल्कुल बंद नहीं होता है। इट मीन्स ज्ञानावरण हमारा विषय नहीं है, दर्शनावरण हमारा विषय नहीं है, अंतराय हमारा विषय नहीं है। विषय नहीं माने उसकी हमें चिंता नहीं, उसकी हमें परवाह नहीं है। वो 2-4 उदाहरण देके भी शास्त्रों में बताए कि शिवभूति मुनराज ऐसे भी हैं जिनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बहुत कम है। इतना कम है कि उन्हें तत्वा सूत्र के सूत्र भी याद नहीं रहते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें केवल ज्ञान हो गया। और दूसरा उदाहरण मुनराजों का ऐसा दिया है जिनका क्षयोपशम बहुत है, बहुत क्षयोपशम है, बहुत जानते हैं, 11 अंग 9 पूर्व के धारी हैं, देह परिवर्तन के बाद 9वें ग्रेवेक तक चले जाते हैं, लेकिन मोक्ष शुरू नहीं होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता है। यानी बहुत क्षयोपशम हो या ना हो, कहने का अर्थ है ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से जो कुछ भी होता है उससे नवीन कर्म बंधन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इस पूरे प्रकरण में इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि एक अकेला मोहिनी कर्म ऐसा है जिसकी वजह से असत्यार्थ श्रद्धान होता है, जिसकी वजह से क्रोधादि विकार होते हैं और उस असत्यार्थ श्रद्धान क्रोधादि विकारों से नवीन बंधन होता है। और अघातीय कर्मों का भी बहुत हस्तक्षेप नहीं है, वे तो हैं ही बाहर के, शरीर और संयोगों में मुख्य रूप से उदय में आते हैं। तो 8 कर्मों में से 7 कर्मों में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। मेरे सुनने में ऐसा लगता है 8 कर्मों का नाश करना है, 8 कर्मों का नाश करना है, 8 बोले 8 कर्मों में से 7 तो तुम्हें कुछ करने में समर्थ ही नहीं है। 7 के उदय में या 7 की परिस्थितियों में जो नया बंध होता है ना, वो नया बंध भी उन 7 की वजह से नहीं होता है, उन 7 के साथ में ये मोहिनी कर्म है, इसलिए नया बंध होता है। ये इस पूरे दूसरे अध्याय के प्रकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, क्योंकि ये बात हमको क्लिक कर जाए तो पता चल जाएगा ना बंध किससे हो रहा है, और जिससे बंध हो रहा है उस पर काम करेंगे तो हमें पता चला कि बंध तो मोह से हो रहा है। नवीन बंधन में तो मोहिनी कर्म कारण है। मोहिनी कर्म के उदय से जो अवस्था होती है जीव की, मिथ्यात्व रूप जो अवस्था होती है जीव की, क्रोधादि रूप, वो कारण है। तो हमें काम कहाँ करना था? मिथ्यात्व पर। हमें काम करना था मोहिनी कर्म पर। अभी हम क्या करते हैं कि मोहिनी कर्म को तो रखते हैं सुरक्षित, उसको तो बात भी नहीं करते हैं। हम कहाँ काम कर रहे हैं? ज्ञानावरण पर, दर्शनावरण पर। वहाँ क्या काम करोगे कि हम 6 उपशम बढ़ा लेंगे, उससे क्या होगा? 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 4 की जगह 10, 100 ग्रंथ भी हमको याद हो जाएं तो क्या होगा? ये दिमाग हार्ड डिस्क कहलाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? नए कर्म बंधन होना कब रुकेंगे? जब मोह का नाश होगा।
मोह का नाश होना ऐसे बहुत सरल है, क्योंकि मोह के नाश करने में करना क्या है, सिर्फ अंदर ही अंदर हमें ये मानना है परद्रव्य मेरा नहीं है, मैं परद्रव्य नहीं हूँ, मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, मैं परद्रव्य का भोक्ता नहीं हूँ। हो गया मोह का नाश। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 मिथ्या बुद्धियों का नाश हुआ, माने मोह का नाश हो गया। तो है तो बहुत सरल काम, लेकिन सरल काम इतना कठिन हो गया है कि 1000 बार बोलने के बाद भी और रह रह के मोह हमको पीड़ित करता है। और कौन सा मोह है, सुबह पढ़ा था, निर्मम ममता वाला, उसको बिल्कुल दया नहीं आती है। तो इस पूरे प्रकरण में ये कहा कि 7 कर्मों में से एक मोहिनी कर्म है, जिसकी वजह से जीव को जो भाव होते हैं मिथ्यात्व के या क्रोधादि विकारों के, उससे नया कर्म बंधन होता है। इसलिए हम इस मोह पर काम करें, इस मोह पर विचार करें। और फिर जो बात की प्रकृति बंध की, प्रदेश बंध की, स्थिति बंध की, अनुभाग बंध की, ये सुनने में जरूर कठिन शब्द लगते होंगे, लेकिन कठिन है नहीं। ये तो बिल्कुल कर्म बंधन की होने वाली अवस्थाओं की बात की। कौन कौन सी बात की? प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। जितने भी तरह का कर्म बनता है उनमें ये सब आ गया। और इसके बिना तो कोई कर्मों की स्थिति है नहीं। कोई भी कर्म बंधेगा तो सबसे पहले यही प्रश्न उत्पन्न होगा ना, भाई कौन सी प्रकृति है इसकी? तो ज्ञानावरण की प्रकृति है, क्या दर्शनावरण की प्रकृति है, क्या मोहिनी की प्रकृति, जैसी प्रकृति हो। प्रदेश बंध, उसमें तो बहुत भेद है नहीं, आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधना सो प्रदेश बंध है। फिर स्थिति बंध और अनुभाग बंध, कितने काल तक फल देगा और कितना फल देगा, ये 2 चर्चाएं इसमें विस्तार से की। और इस चर्चा के अंतर्गत ही हमें गहराई से ये विचार करना चाहिए कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध जो होता है वह तो होता है योग से, स्थिति बंध और अनुभाग बंध जो होता है वो होता है कषाय से। मतलब कर्मों का आना और आत्मा के साथ ठहरना, ये तो होता है योग से। यानी मन वचन काय की जब प्रवृत्ति हो तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, और योग से कर्मों का आना होता है। और वो कर्म जो बंधा है वो कितने दिन तक का बंधा है और कितने दिन तक उदय में आएगा, एक इस बात पर डिपेंड है, कषाय पर। तो आचार्यों ने, विद्वानों ने आपको इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आत्मा में जो कषाय उत्पन्न हुई है वो खतरनाक है। और कषायों में भी सबसे पहले नंबर की जो कषाय है जिसका नाम मिथ्यात्व है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके बिना कषाय उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। अच्छा, हमें दिखती हैं वो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ तुरंत दिख जाते हैं। और हम कहते भी हैं एक दूसरे से, हम खुद से भी कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम शांति से बैठ के विचार करते हैं तो सोचते हैं कोई करना थोड़ी चाहता है, ये तो हो जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ आपको बीमार नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? अरे हम जानबूझ के थोड़े ही बीमार होते हैं, हम तो हो जाते हैं। ध्यान रखना भैया, कोरोना नहीं हो जाए, ध्यान तो रखेंगे, लेकिन हो जाए तो। ख्याल में आ रहा है बात क्या कर रहे हैं? ये जो कषाय है, क्रोध है, शरीर का विकार, जैसे शरीर के विकारों के नाम रोग हैं, डायबिटीज है और अन्य जितने भी विकार हैं, ब्लड प्रेशर है, ये सब शरीर के विकार हैं। ये क्रोध, मान, माया, लोभ समझ लो आत्मा के विकार हैं, ये आत्मा की बीमारी है। तो आत्मा में ये क्रोधादि विकार उत्पन्न ही क्यों होते हैं, पैदा ही क्यों होते हैं? अब जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे तब तक आप क्रोधादि विकारों का नाश कर ही नहीं पाओगे। आप रोज़ विचार करो कि इस रोग का नाश करना है, इस रोग का नाश करना है, लेकिन जब तक आपको पता ना हो ये रोग उत्पन्न क्यों हुआ है, हम नाश कैसे करेंगे? हमें अंदाज़ा तो होना चाहिए। डॉक्टर भी आप जाओगे उसके पास, बोले कि मुझे बुखार आ गया है, उसको ये बिल्कुल चिंता नहीं है, ये बिल्कुल परवाह नहीं है इस बात की कि बुखार आ गया, उसको तो इस बात की परवाह है कि बुखार आया क्यों है।
ये जो टेम्परेचर हाई हो गया उसका रीज़न क्या है, वो ये खोजता है, क्योंकि उसके अनेक कारण हो सकते हैं। 1 घंटे तक आप धूप में खड़े रहो, फिर आपको थर्मामीटर लगाओ तो आपका टेम्परेचर हाई आएगा, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। 5 मिनट छाँव में बैठेंगे, चला जाएगा। छोटा मोटा बुखार होगा, फिर आपको कोरोना हुआ, फिर आपको समझो मलेरिया हुआ, अलग अलग बीमारियां हैं, तो इलाज तो बीमारी का चलेगा, सिम्टम का नहीं चलेगा। तो क्रोधादि जो हैं ये तो सच पूछो लक्षण है, सिम्टम है। किस बात के? कि अंदर में मिथ्यात्व नाम की महाबीमारी है इस जीव को, क्योंकि बिना मिथ्यात्व के ये क्रोध मान माया लोभ होंगे ही नहीं। हमें दिखता क्या है? गुस्सा आ रहा है। हमें दिखता क्या है? गुस्सा आ रहा है। तो गुस्से से क्या पता चलता है? भी किसी को उल्टी हो रही हैं तो क्या पता चलता है? ये बीमार है, ये अस्वस्थ है। अब अस्वस्थ क्यों है ये अलग विषय है, लेकिन अस्वस्थ का सिम्टम है उल्टी आना, शरीर का गर्म होना, ये बीमारी का सिम्टम है। तो ऐसे ही हमें जो क्रोध मान माया लोभ आदि जो दिखाई दे रहे हैं ये बीमारी के लक्षण हैं। कौन सी बीमारी के लक्षण है ये? कि वो मिथ्यात्व नाम की बीमारी के लक्षण है। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, पर द्रव्य में जो अपनापन किया है, इस वजह से क्रोधादि हो रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि आपने जो विपरीत परिणमन किया है, आपने जो दुर्वचन कहे हैं, आपने जो दुर्व्यवहार किया है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। नहीं भाई साहब, किसी के दुर्व्यवहार से गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा किससे आता है? अपने अंदर में जो अज्ञानता है उससे आता है। अभी रहस्य खुले तो शांति प्रकट हो। फिर आप दुर्व्यवहार तो छोड़ो, कोई सर पे भी जलती हुई सिगड़ी छोड़ देगा तो अभी आप कहोगे ठीक है रखी रहने दो, अपन तो सामायिक करो। और यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कह रहा होगा तो भी सोच सोच के विकार करोगे। इसलिए कर्मों के स्वरूप को आप गहराई से समझो, ये दूसरे अधिकार का केंद्र बिंदु है। फिर उन्होंने द्रव्य कर्मों के, हाँ जी, एक साइड हम बोलते कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है, हाँ जी, और फिर हम बोलते कि अज्ञान से, तो उसका थोड़ा सा बहुत बढ़िया। देखो एक साइड हम बोलते अच्छा कि ज्ञान अच्छा अच्छा प्रश्न है। ज्ञान के हिसाब से भी हमको, और अज्ञान मिथ्यात्व की मैत्री करता है। भानुबहन का प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखो, अज्ञान के 2 अर्थ हैं। एक तो अल्प ज्ञान, थोड़ा ज्ञान, उसको भी अज्ञान कहते हैं, और एक विपरीत ज्ञान, उसको अज्ञान कहते हैं। तो जब हम बंध के कारणों में बात कर रहे हैं, वहाँ विपरीत ज्ञान है, उल्टा पुल्टा ज्ञान है। यहाँ शरीर है, आत्मा है, बॉडी भी है, सोल भी है, लेकिन हमने इन दोनों को एक कर दिया, जबकि ये अलग अलग है। और यदि हमें ये महसूस हो जाए कि अलग अलग हैं तो वो मामला, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई है रोड पे और सालों से यहाँ खड़ी है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कल अपन ने उसे खरीद लिया, उसको परचेज जैसे ही किया और रजिस्ट्री अपन ने कराई और अंदर से आवाज़ आई ये मेरी है, तो अब क्या होगा? अब कोई उसके सामने कचरा फेंकेगा तो गुस्सा आएगा, कोई उसकी प्रशंसा करेगा तो मान होगा, कोई उसकी निंदा करेगा तो माया मतलब आप समझ लिए अब सारे विकार होंगे। क्यों होंगे सारे विकार? क्योंकि मैंने उसे अपना मान लिया है। मतलब पर द्रव्य को अपना माना तो अब गुस्सा भी आएगा, मान भी होगा, मायाचारी भी होगी, झूठ भी बोलेंगे, सारे काम। और पर द्रव्य को अपना नहीं मानेंगे तो, शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो, संयोगों को अपना नहीं मानेंगे तो फिर उसका आनंद होगा। तो यहाँ जो अज्ञान जो शब्द लिया है वो विपरीत के अर्थ में लिया है। मिथ्यात्व का दूसरा नाम अज्ञान है। यहाँ कम ज्ञान या ज़्यादा ज्ञान से फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जानना कितना है आपको विस्तार रूप से उसकी बात नहीं चल रही है, वो जानना सम्यक है कि मिथ्या है। मतलब मिथ्या दर्शन के साथ में होने वाले सर्व ज्ञान को अज्ञान के खाते में डाल दिया है। यहाँ संसार अवस्था की बात करते करते बताते हैं कि जीव की स्थिति बहुत नाजुक है संसार अवस्था में। नाजुक है माने हालत खराब है। और हालत खराब यहाँ 2 प्रकार से वर्णन किया है, एक कर्मों की अपेक्षा से और एक इंद्रियों की अपेक्षा से। तो पहले कर्मों की अपेक्षा से बात किया कि मति श्रुति ज्ञान की स्थिति में क्या होता है। मति श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति,
अवधि मनः पर्यय केवल ज्ञान की प्रवृत्ति की चर्चा के लिए। मत्सुत ज्ञान की क्या पराधीन प्रवृत्ति है? हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मतिश्रुत ज्ञान। कैसे जानता है? इंद्रिय और मन की सहायता से। ये पहली पराधीनता है उसकी, क्या उसको प्रवर्तने के लिए इंद्रिय और मन का अवलंबन चाहिए। इंद्रिय और मन के अवलंबन चाहिए अर्थात इंद्रियां अगर ठीक ना हो, आत्मा हो और इंद्रियों की अवस्था ठीक ना हो तो वो नहीं जान सकता है। आत्मा हो और आँख में विकार हो जाए, कान में विकार हो जाए तो शब्द सुनाई नहीं देते हैं, वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखने वाला कौन है? ये आत्मा। लेकिन ये मतिश्रुत ज्ञान है ना, इसलिए यहाँ तो पराधीनता ऐसी है कि इंद्रियों के अवलंबन से ही जानना होता है। इंद्रियां थोड़ी कम हो जाती हैं। अभी कितनी पराधीनता है बोलो? ये क्या है? यहाँ लिखा है, ये चश्मा क्या है? मैं अब आत्मा है, आत्मा कहीं नहीं गया है, लेकिन द्रव्य इंद्रियों की स्थिति कैसी है कि कांच के टुकड़े सामने आते हैं तो दिखता है, और कांच के टुकड़े सामने नहीं आते हैं तो नहीं दिखता है। तो इसकी पराधीनता हो गई। अब ये जैसे इसकी पराधीनता है वैसे ही आँख की पराधीनता है। मतलब संसार अवस्था में जो ज्ञान है, जो स्थिति है, वो बहुत 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 क्या कहना चाहिए, पराधीन शब्द में ही अपने आप में अनंत कष्ट भरे हुए हैं। मुझे यहाँ से 1 इंच भी हिलना हो तो मैं पराधीन हूँ। तो पराधीनता के कष्ट का क्या कहना? जितने भी चिड़ियाघर हैं जिसमें जानवर बंद हैं वो क्या हैं? बोले वो पराधीन है। तो वहाँ बोले और दुख हो या ना हो, ये यही अपने आप में बड़ा दुख है कि वो पराधीन है, हर चीज़ के लिए पराधीन है। तो संसार अवस्था में तो मतिश्रुत ज्ञान की स्थिति बहुत खराब है। और केवल ज्ञान आदि की बात यहाँ इसलिए नहीं करेंगे, वो तो मोक्ष मार्ग होने पर ही होता है। हम संसार अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। दर्शन मोह की चर्चा यहाँ खास रूप से की, और चारित्र मोह की, जिसके लिए मैं थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और वो यहाँ इसलिए चर्चा आराम से करनी है क्योंकि असली जो कर्म बंधन हो रहा है वो दर्शन मोह चारित्र मोह से हो रहा है। और दर्शन मोह चारित्र मोह की फिर वही बात है कि चारित्र मोह नजर आता है, क्रोध मान माया लोभ विकार दिखते हैं, लेकिन जो विकार जहाँ से जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से विकार हो रहा है, वो पकड़ में नहीं आता है। वो दर्शन मोह है। खतरनाक दर्शन मोह ज़्यादा है, लेकिन दिखता चारित्र मोह है। तो टोडरमल जी साहब ने उतनी बारीकी से उसका प्रस्तुतिकरण किया कि दर्शन मोह में क्या होता है कि सब उल्टा पुल्टा भाषित होता है। सब उल्टा पुल्टा माने, मैं तो इसके लिए उसका उदाहरण देता आया हूँ। वो दीपक की लौ होती है ना, दीपक की लौ, उसके ऊपर कीट पतंगा गिरता है, तो जो पतंगा उसके ऊपर आता है तो क्या सोच के आता है? मैं दीपक के पास जाऊंगा, मुझे आनंद मिलेगा या कष्ट होगा? क्या सोचता है? कि सब सोचता तो ये है कि आनंद आएगा। संजय भाई खूब दिमाग लगाया पतंगे ने कि चलो चलो अग्नि के पास चलते हैं। और जैसे ही अग्नि के पास आया तो अग्नि ने उसे जलाया या उसे राहत दी? सुखी किया कि दुखी किया? दुखी किया। हाथ पैर जला दिए, पंख झुलस गए, परेशान हो गया और नीचे गिर गया। मेरा प्रश्न ये है मुकेश भाई, द्वारा ये अग्नि के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर से जाता नहीं जाएगा। देखना कभी पहली बार तो आप कह सकते हैं कि बेचारे को पता नहीं होगा, अग्नि गर्म होती है इसलिए जल्दबाजी में चला गया। लेकिन जाने के बाद क्या परिस्थिति बनी? उसके हाथ पैर जल गए। जैसे ही हाथ पैर ठीक होंगे फिर से जाएगा कि नहीं जाएगा? वो फिर जाएगा। अच्छा फिर से, अच्छा पहली बार तो अग्नि ने जलाया था, अब दूसरी बार अग्नि वेलकम करेगी इसको, ठंडक पहुंचाएगी। भाई अग्नि का काम तो स्वभाव है उसका, उसे कोई लेना देना नहीं है तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो। फिर जलाएगी, फिर नीचे गिर पड़ेगा, फिर कब तक? जब तक मर नहीं जाएगा। मिथ्यात्व उतना ही खतरनाक अपराध है। हम मरण पर्यंत कषाय करते रहेंगे और हमें ये महसूस नहीं हो पाएगा ये कषाय नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो हम खुद की पीठ ठोकेंगे कि बहुत बढ़िया अच्छी कषाय की,
दूसरे लोग भी आपसे कहेंगे बहुत आपने बहुत अच्छा किया, तारीफें होंगी आपकी, सच बोल रहे हैं। आग लगाने की आपकी प्रशंसा होगी कि हाँ आप बहुत बढ़िया आग लगा के आए। क्या दोनों ही मूर्ख हैं, आग लगाने वाले भी और जिनको आप बता रहे हो कि हम आग लगा के आए हैं वो भी। ये तो आचार्यों के पास आओ तो वो कहते हैं अरे तुमने ये क्या कर दिया, अनादिकाल से आत्मा ऐसे ही तो भटक रही है। तो दर्शन मोह की अवस्था में तो ये बताया कि अन्यथा प्रतीति होती है, आत्मा असंख्यात प्रदेशों का है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, वो उसे कुछ अता पता नहीं है। वो तो बस ये समझता है शरीर ही आत्मा है, शरीर स्वस्थ है मैं स्वस्थ हूँ, शरीर बीमार हुआ मैं बीमार हो गया, शरीर ठीक दिख रहा है मैं ठीक दिख रहा हूँ, शरीर ठीक नहीं दिख रहा है मैं ठीक नहीं दिख रहा हूँ। दर्शन मोह के कारण मैं अपना निर्णय पर द्रव्यों से लेता रहता हूँ। धन बढ़ जाता है हाँ बहुत बढ़िया हो गया, धन घट जाता है अरे बहुत बुरा हो गया। किसका बुरा हो गया, किसका, वो जो आत्मा है उसका अता पता नहीं है। हाँ, चारित्र मोह के उदय में क्या अवस्था होती है। देखो ये तो एक एक पंक्ति जब आप पढ़ोगे ना तो टोडरमल जी साहब का ऑब्जर्वेशन पता चलेगा, वो कितनी बारीकी से देख रहे हैं एक एक चीज़। देखो वहाँ क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा, तो क्या सोचता है ये बैठा बैठा कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सामने वाले ने मेरे लिए अच्छा नहीं किया है या विपरीत परिणमन किया है। तो असली जो कारण है उसका तो अता पता नहीं रहता है, किसी को भी कारण मान लेता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ लगें, बुरे लगें, तब उन्हें तोड़ने फोड़ने लग जाता है। ये बिल्डिंगें बनी है ना बड़े बड़े, हमको लगे कि ये मंदिर हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हम मंदिर तोड़ने लग जाते हैं, पदार्थ तोड़ने लग जाते हैं। तथा कोई शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगें तो उन्हें बद्धबंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके दुख चाहता है। कोई वस्तु बुरी लगे तो वस्तु को तोड़ देता है, कोई व्यक्ति बुरा लगे तो उसको कष्ट पहुंचाता है, उसको बंधन में डाल देता है, उसको मारने पीटने लग जाता है, मर्डर तक कर देता है, मौत तक। अच्छा, इतने पर भी यदि सामने वाले का बुरा नहीं हो तो टोडरमल साहब लिखते हैं तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन को बुरा करना चाहता है। परंतु क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य के अधीन। ये चल क्या रहा है, आप सोच रहे हो ये कहानी क्या चल रही है। कहानी चल रही है संसार अवस्था में जीव की क्या हालत होती है। संसार अवस्था में जीव की हालत होती है, क्रोध आने पर बुरा करने की इच्छा तो होती है, लेकिन तुम्हारी इच्छा करने से उसका बुरा होगा कि नहीं होगा सामने वाले का, वो भवितव्य के अधीन है। तो जब हमारी इच्छा हो कि आपका बुरा हो जाए और आपका बुरा नहीं हो तो दुगनी आकुलता होती है। हम चाहें आपका नुकसान हो जाए और नुकसान हो जाए तब तो ठीक है, और नहीं हो तो डबल आकुलता होती है। अच्छा, हमारे चाहने से आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा। अब ये रहस्य की बात है कि हमारे चाहने फाने से कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना उदय है, यहाँ भवितव्यता लिखा है। यही स्थिति मान होने पर होती है। स्वयं ऊंचा दिखना चाहता है, दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, स्वयं ऊंचा दिखने के लिए सोना चांदी आभूषण पहनता है, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले, तो उससे क्या होता है, मान आदि करने से, मतलब इसकी लंबी लिस्ट है। खर्च करता है, उधार लेके खर्च करता है, कितने कितने काम नहीं करता है, औरों को नीचा दिखाता है, स्वयं को ऊंचा दिखाता है। इस प्रकार से मान से अपनी मेहनतता की इच्छा हो तो हो, मेहनतता होना भवितव्य के अधीन है। सभी कषायों का वर्णन किया। मायाचारी में भी मायाचारी करके दूसरे को ठगना चाहता है तो दूसरा ठगाया जाएगा कि नहीं ठगाया जाएगा, उसके भवितव्य के अधीन है। लोभ में भी 3 लोक चाहता है कि मुझे 3 लोक मिल जाए, तेरे चाहने से थोड़ी मिल जाएगा, तेरे उदय होगा तो मिलेगा।
कहने का अर्थ ये है, संसार अवस्था में जीव की बहुत बुरी हालत है। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के उदय से खराब है। थोड़ा बहुत जानता है, जानता अल्प है, जानना बहुत चाहता है। मोहिनी कर्म में स्थिति खराब है, वेदनी कर्म में, आयु में, नाम में, गोत्र में, सारे कर्मों में। हालांकि दूसरे कर्मों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोह इतना बलवान है कि वो हर जगह समझो घुस जाता है। आयु कर्म में क्या होता है कि फिक्स होता है, कोई 70 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, जो जितनी आयु लेके आया है। मोह क्या कहता है? और जीना है, और जीना है, और जीना है। तो जीना और नहीं जीना किसके अधीन है? तेरे सोचने के अधीन है कि आयु कर्म के अधीन है? अच्छा, फिर बाजार में ठग मिल जाते हैं, ये वाला मंत्र ले जाओ, पढ़ लेना, इससे और ज़्यादा जी जाओगे। अरे भाई साहब, जिनने मंत्र लिखे वे भी चले गए। क्या क्या करे? बहुत 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 पुण्य का उदय हो तो जीव को सत्य बात समझ में आए, अन्यथा तो एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, तीसरी गति से चौथी, चौथी से फिर पहली दूसरी, मतलब 4 गति के चक्कर लगाने के अलावा जीव के पास कुछ काम नहीं है। और वो 4 गति के चक्कर लगाने में इतना बिजी हो गया है, इतना बिजी हो गया है कि वो तत्व विचार की समझो उसको फुर्सत भी नहीं। वो बिल्कुल संसार वृक्ष का आपने एक चित्र देखा होगा, यहाँ है इस मंदिर में, और नीचे मानस स्तंभ पे लगा है शायद, नीचे हॉल में भी लगा है। हाँ, नीचे हॉल में लगा है और एक मानस स्तंभ पे लगा है। कौन सा? यहाँ तो लाइव बनाया हुआ है एक बच्चे ने। हाँ, ये विवान के बाजू वाले बच्चे ने। हाँ, गजब का बनाया है। नहीं, वो संसार वृक्ष का सटलेश है दोनों, विवानी तो है। दिख गया यहाँ से। आप लोग बाद में देख लेना। मानस स्तंभ क्या हुआ, उसमें हुआ क्या कि एक व्यक्ति, जैनेन्द्र वर्णी जी हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की कि एक व्यक्ति समुद्र में यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते अचानक से विमान पलट गया समझ लो, और उसको याद आया, अरे भगवान क्या हो रहा है ये। तो मानो भगवान ने सुन ली और एक लकड़ी का पाटा दे दिया और उस पर बैठ के वो किनारे तक पहुंच गया। किनारे तक पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो गया, और जैसे ही उसे होश आया तो उसको याद नहीं आया कहाँ है, कैसा है। सोचने लग गया ये कौन सी जगह है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, बस विचार कर रहा था। इतने में दूर से आता हुआ एक हाथी दिखाई दिया उसे। तो उसने क्या सोचा, विचार बाद में करेंगे, पहले जान बचाएं। तो उठ के भागा, तो वो भागा तो हाथी भी पीछे पीछे भागने लग गया, और इसको भागता हुआ देखकर हाथी और तेज भागने लग गया। तो ये भागते भागते एक पेड़ पे चढ़ गया और लटक गया, और इसको अंदर से सोचा अब मज़ा आ गया, मैं अब पेड़ पे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा नीचे, अरे यह क्या है, ये तो कुआं है नीचे, उसमें 4 सांप है, एक अजगर है। ऊपर उसने देखा कि जिस डाली को पकड़ रखा है उस डाली को एक चूहा सफ़ेद और एक चूहा काला, ऐसे 2 चूहे काट रहे हैं। फिर पीछे देखा, इतने में वो उधर से हाथी आ गया, तो उसने पूरे पेड़ को हिला दिया। उसमें मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, तो सारी मधुमक्खियां उसको काटने लग गईं। कैसी स्थिति है उस जीव की? मालूम है कौन है वो पेड़ पे लटका हुआ व्यक्ति? आपका? हाँ? वो पेड़ पे जो लटका है वो कौन है? परिस्थिति कैसी है? कभी भी डाली टूट सकती है। टूटेगी तो नीचे क्या है, 4 सांप और एक अजगर है, मतलब 4 गति का प्रतीक है, निगोद का प्रतीक है, मतलब हालत खराब है। ऊपर की स्थिति दिख ही रही है, अभी उसको मक्खियां काट रही हैं, हाथी कभी भी पेड़ उखाड़ सकता है। मतलब विषम से विषम स्थिति को वर्णन करने की कोशिश की गई है उस चित्र में। और इस सब के बीच में एक वो जो मधु बिंदु उसके मुंह में गिर जाता है, उसका जो स्वाद आता है, वो सारी पीड़ाएं भूल जाता है। और वो देवता बाजू में खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। वो क्या बोलता है, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। हम और आप सब भी इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके थोड़ा और भोग लेते हैं विषय भोगों को, थोड़ा और धन इकट्ठा कर लेते हैं, थोड़े 2 मकान और बनवा लेते हैं, एक गाड़ी और खरीद लेते हैं, पूरा मनुष्य भाव
पूरी मनुष्य पर्याय इस आकुलता में नष्ट हो जाती है। एक बूंद और, एक बूंद और, मना नहीं करते। वो ये नहीं कहता नहीं जाना है, एक्सपर्ट हो गए हैं सब लोग। हम आपसे कहेंगे ना स्वाध्याय करना चाहिए, बस पंडित जी अगले हफ्ते से सोच रहा हूँ मैं, अगले महीने से, अगले साल तो गारंटी से शुरू कर दूंगा। तो अगले साल तक रहेगा भी कि नहीं रहेगा ये बता। बोल ऐसा कौन सी जड़ी बूटी खाता है तू जो कह रहा है कि अगले साल, अगले महीने, अगले दिन। भैया ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय में आज समय है, तो आज हमें शास्त्राभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बिना शास्त्राभ्यास के रहस्य कौन बताए। ये तो ऐसा होता ना कि संसार चक्र के धक्के खाते खाते हमारी सारी याददाश्त चली गई है, मेमोरी लॉस का मामला है ये। वो तो थोड़ी बहुत अभी की बस इतना याद है, हम सेठ हैं, हम नौकर हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम विद्वान हैं, हम मूर्ख हैं, हम श्रोता हैं, मैनेजर हैं, मालिक हैं। अरे ये तो बहुत शॉर्ट टर्म की बात हुई। ओरिजिनल तुम क्या हो? कि साहब ओरिजिनल तो हमें नहीं पता है। तो बताओ ओरिजिनल हमें कहाँ से पता चलेगा? ले दे के वही विषय आ जाएगा, शास्त्र अभ्यास से पता चलेगा। बिना फीचर्स पता आपको आनंद ही नहीं आएगा भाई साहब। और इतनी गारंटी दे रहे हैं आपको, अगर फीचर्स पता चल गए तो आनंद आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान का और आनंद का अविनाभावी संबंध है, मतलब जोड़ी है ये। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आनंद है। आपको आनंद नहीं आ रहा है मतलब आपको ज्ञान नहीं आ रहा है। मैं आपको यहाँ से चुटकुला सुनाऊं और आपको हंसी ना आए, इसका मतलब क्या है? आपको सुना ही नहीं है आपने। नहीं साहब हमने सुना है तो समझा नहीं है। यदि हमें शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान कर रहे हैं, तो सम्यक ज्ञान में तो आनंद आता ही आता है। और इसी आनंद को तो हम पी रहे हैं 12 भावनाओं में, मेरी भावना में, जितनी 16 कारण, जहाँ जहाँ चर्चाएं, सब यही सा आनंद। हमने 2 लाइनें पढ़ी, कौन सी? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब बताओ ये सच्चाई पता चल गई तो ये आनंद की स्थिति है या दुख की स्थिति है? नहीं, क्या करें, कई लोग तो इतने इमोशनल हो चुके हैं कि सच्चाई सुनना भी नहीं चाहते। अरे मरने की बात मत करो, मरने की बात मत करो, अभी तो जीने दो, शांति दे, अभी तो जीने दो। उसे पता नहीं है कि जीवन को शक्ति से जीता हूं। क्या करें? यहाँ आचार्य तो कह रहे हैं कि भैया स्थिति समझ ले संसार की, और कोई बचाने वाला नहीं है। पहले नंबर की भावना अनित्य है, तो दूसरे नंबर की भावना अशरण है। कोई शरण नहीं है, कोई जुगाड़ तुगाड़ काम नहीं आती है। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। क्लियर मामला है ना? कहाँ की बात चल रही है ये? संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था में मुख्य रूप से 8 कर्मों के उदय को समझाया, और 8 कर्मों के उदय में जो स्थिति बनती है वो स्थिति बहुत आकुलता वाली स्थिति है। आकुलता आकुलता आकुलता, मतलब आप भी ऑब्जर्वेशन करेंगे ना सुबह से शाम तक की दिनचर्या अपनी, और अपने विचारों की, अपने परिणामों की, और आप डायरी में लिखेंगे तो पता चलेगा कि मैं दिन भर आकुलता के अलावा कुछ नहीं करता हूँ। क्या करता हूँ बताओ? अभी यहाँ प्रवचन सुन रहे हो ना, अंदर ही अंदर से पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहे हैं, हाँ आकुलता के, जल्दी जाना है, ज़्यादा देर तक चलता रहा तो लेट हो जाऊँगा। अलग अलग काम, अलग अलग चीज़ें, फिर जैसे काम करते करते फिर पॉपअप आता है सोना ज़रूरी है, फिर सोने की आकुलता, फिर सो जाता है, फिर जगने की आकुलता। रात में 3 बार उठ के देखता है टाइम तो नहीं हुआ, टाइम तो नहीं। आप बोलो बिना आकुलता के आपके 5 मिनट भी निकलते हो तो आकुलता 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 आकुलता। यहाँ इन्होंने कर्मों के हिसाब से बता दिया है। ज्ञान आवरण दर्शन आवरण में आकुलता क्यों? क्षयोपशम तो इतना है, इच्छा इतनी है, आकुलता। ताकत कम हो और इच्छा ज़्यादा हो, सामर्थ्य कितनी है इंद्रियों की? हम और आप सब की भोगने की, विषय भोगों को भोगने की सामर्थ्य तो इतनी है, और इच्छा कितनी है? वहाँ सबको देखूं, सबको जानूं, सबको सूंघूं, सबको
आकुलता तो होनी। क्रोध, मान, माया, लोभ, आकुलता, अंतराय आकुलता, आयु आकुलता, नाम आकुलता। मतलब कोई कर्म आकुलता करा नहीं रहा है, लेकिन इन सब कर्मों के उदय में हमारे को सिर्फ दुख 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 के अलावा दूसरा कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। एक एक कर्म के उदय में स्थिति हमारी इतनी नाजुक बनी हुई है। देखो, सबसे अंतिम पद पढ़ता हूँ, 50 नंबर के पेज है, एक पैराग्राफ में सब सार बता देंगे ये। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय के अनुसार आत्मा के अवस्था होती है। सो हे भव्य, अपने अंतरंग में विचार कर देख कि ऐसे ही हैं कि नहीं। कैसे? क्रोध करने पर दुख होता है कि नहीं, मान करने पर दुख होता है कि नहीं, मायाचारी करने पर दुख होता है कि नहीं, लोभ करने पर दुख होता है कि नहीं, आठों कर्म की जो भी अवस्थाएं होती हैं उसमें दुख होता है कि नहीं होता। सीधी बात, तुम दुखी हो कि सुखी हो, पहले ये बता दो कि सब दुखी हैं, विचार कर लेना। विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। यदि ऐसा है तो तू मान कि मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना है। इस विचार से तेरा कल्याण होगा। क्या कह रहे हैं? टोडरमल जी साहब ने इतनी बड़ी समस्या को इतना शॉर्टकट कर दिया। कितनी बड़ी समस्या को? अनादिकाल से ये जीव अलग अलग गति में, अलग अलग पर्यायों में भटकते 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 पहुंचा। यहाँ क्या कह दिया उससे कि तुम इतना मान लो कि ये सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि तुम्हें संसार रोग है। कौन सा रोग है? संसार रोग है। समस्याएं दिखती बड़ी हैं, कारण बहुत छोटा होता है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, जहाँ हाथ लगाता हूँ वहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ हाथ लगाता हूँ वहाँ दर्द हो रहा है। सारे टेस्ट कर दिए, पता नहीं चल रहा है, सारे सब नॉर्मल आ रहे हैं संजय भाई। पता तब चला कि दर्द सिर्फ उंगली में था। दर्द कहाँ था और मान क्या रहा था? तो ऐसे ही ये जो जितनी भी चर्चाएं की, टोडरमल जी तो कह रहे हैं कि हमने तो ये बताया कि संसार अवस्था में दुख है, तुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? बोले हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो मान तुझे संसार रोग है और इसके नाश करने से ही, इसके नाश का जो उपाय करेंगे, यानी मुझे इसके नाश का उपाय करना है, ऐसे विचार से तेरा कल्याण होगा। मतलब सीधे सीधे कह दिया, संसार अवस्था का नाश नहीं होगा तब तब सुख उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि हम जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं या भिखारी हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, किसी भी देश के हैं, किसी भी पंथ के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जीव दुखी तो अपने अज्ञान और मिथ्यात्व से है, कषायों से है। और संसार में जिसके पास भी कषाय हैं वो दुखी है। फिर वो कोई भी हो, कोई इससे मतलब नहीं साहब ये अरबपति हैं साहब, पता नहीं इनके पास 10 हवाई जहाज हैं, 10 नहीं 10,000 हवाई जहाज हों, तो अभी यदि कषाय उत्पन्न होगी तो वो कषाय जीव को दुख देगी। शरीर है तो शरीर में रोग होंगे, शरीर में रोग होंगे तो शरीर में पीड़ा होगी। अब सिद्ध भगवान को बोलो रोगों की पीड़ा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? शरीर ही नहीं। ये रहस्य समझने वाली बात है। पहले तो ये मान, मतलब दूसरे अध्याय में तो ज़्यादा सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि आप तो सीधे सीधे बताओ तुम सुखी हो या दुखी हो। तो कई लोग संसार अवस्था में अपने आप को सुखी मान रहे हैं। हम बोलना तो शुरू कर ही दिया है। आप किसी से भी चलते फिरते पूछ लो और सब कैसे हो, तो कहेगा बढ़िया, मजा मच।
आई एम फाइन। तो लेकिन थोड़ा पोस्टमार्टम करोगे तो पता चलेगा कि सब कोई मज़े में नहीं है। उठते बैठते हाथ पैर टूटते हैं, सर दुखता है, आजीविका की चिंताएं हैं, परिवार की अनुकूलताएं नहीं हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। मतलब थोड़े भी 5 मिनट इसको फुर्सत से बैठोगे तो पता चलेगा ये जीव तो अनंत दुख में जी रहा है। संसार अवस्था कहते ही उसे, यहाँ सुख है ही नहीं भैया। यहाँ तो लिखा है आचार्यों ने, विद्वानों ने, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम। अच्छा, भगवान महावीर के घर में खाने पीने की समस्याएं होंगी, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं होगा, टाइम पे भोजन नहीं मिलता होगा, परिवार के सदस्य उनकी आज्ञा नहीं मानते होंगे, सब है। उसके बावजूद भी जंगल में क्या लेने चलेगा ये बताओ आप। घर परिवार दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में क्या लेने चले गए। वो जो वस्तु है उसकी प्राप्ति जब होगी तब आपको पता चले कि बाहर में सुख नहीं है, संयोगों में सुख नहीं है, कोई भी परिस्थिति सुख दुख का कारण नहीं है। ये अगले अगले अध्यायों में समझाएंगे। यहाँ तो ये बता दिया है कि ये संसार अवस्था जो है वो संसार अवस्था का स्वरूप ही ऐसा है, और कर्मों की अपेक्षा से विशेष करके बता दिया। तीसरे अध्याय में भी संसार के दुख का निरूपण करेंगे। अभी तो सिर्फ बता दिया ऐसा सा होता है। तीसरे अध्याय में तो विशेष कि एक एक कर्म के उदय का नाम लेके और एक एक पर्यायों का नाम लेके कि देखो ऐसा दुख है, ऐसा दुख है, ऐसा दुख है, तब जाके चौथे अध्याय में समझो उसका शुरू करेंगे दुख के कारणों का, कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वास्तव में दुख का हेतु है, और वो उसका स्वरूप कितना विस्तृत हो सकता है चौथे अध्याय में बात की और 5वें अध्याय में बात की। ये तो देखो सार के नाम पर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। सच में यदि आप मनुष्य पर्याय को सार्थक करना चाहते हो ना, तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक बार जरूर पढ़ लेना। ऐसी कोई बीमारी नहीं है संसार में जिसका इलाज इसमें नहीं बताया हो। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति माने श्रावक दशा की समस्याएं, मुनि दशा की समस्याएं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, एक एक की डिटेल में वर्णन किया है। यहाँ तो इतना कहा क्या, मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना है, इस विचार से तेरा कल्याण होगा। इतना सोच लो। मंदिर आए ना, 3 लोक के परमात्मा के दर्शन किए ना, इतना मान लो कि मुझे 3 लोक के परमात्मा जैसे हैं वैसा बनना है। ये अवस्था ठीक अवस्था नहीं है, ये अवस्था मुझे छोड़नी है। अब ये अवस्था छोड़ने की विधि क्या है, कैसे ये अवस्था छूटती है, कैसे इस अवस्था का नाश होता है, कैसे मोक्ष प्रकट होता है, इसकी चर्चा इसमें आगे करेंगे। अभी इतने प्रकरण में से किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, अन्यथा अपन आगे बढ़ते हैं। समय तो अपना हो गया। हाँ जी। जैसे ये मतिश्रुत ज्ञान को इंद्रिय का सहारा लेना पड़ता है, और ऐसे भी कहा जाता है कि ज्ञान को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो वो उसको थोड़ा सा। इनका प्रश्न है कि मतिश्रुत ज्ञान में आपने कहा कि इंद्रियों और मन का सहारा लेना पड़ता है, और हमने तो एक जगह सुना है कि ज्ञान को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, असहाय होता है। बस यही है, टोडरमल जी ने यही मेहनत की है कि कहाँ जनवाणी माँ क्या कहना चाहती है। ये जो प्रकरण है संसार अवस्था का प्रकरण है। संसार अवस्था में जीव की जो दशा होती है उसकी है, और वो आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो स्वभाव अपेक्षा से ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान मात्र की चर्चा कर रहे हैं, ना कि मति ज्ञान, ना कि श्रुति ज्ञान की। तो वो जो आप कथन कर रहे हैं वो 100% सत्य कथन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जो सहज परिणमन है वह तो स्वयमेव ही हो रहा है। स्वयमेव हो रहा है माने उसमें किसी के निमित्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात है संसार दशा की, तो वहाँ तो निमित्त पने से ही, मतलब उसकी उपस्थिति में ही ज्ञान का प्रवर्तन होगा। मतिश्रुत ज्ञान ऐसा नहीं होगा। कोई संसारी जीव ऐसा सोचे कि मैं बिना आँख के, बिना कान के, बिना नाक के, बिना रसना इंद्री के, बिना स्पर्श इंद्री के या बिना मन के मैं डायरेक्ट जान लूँ, नहीं, आप नहीं जान सकते।
केवल ज्ञान होने पर ऐसा होता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। केवल ज्ञान होने पर ऐसा होता है कि वहाँ इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। अनंत परमात्मा के इंद्रियां दिखती हैं, लेकिन वे उन इंद्रियों का अवलंबन नहीं लेते हैं, वो केवल ज्ञान से सीधा जानते हैं। ये तो जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना क्रम से एक एक पंक्ति, तो आपको पूरा रहस्य इसका खुल जाएगा। कहने का अर्थ ये है, संसार की स्थिति बहुत खतरनाक है, हमें मौका मिला है यहाँ से बाहर निकलने का। सो अपने सर्व पुरुषार्थ, 9वें अध्याय में इसकी विशेष चर्चा करेंगे। अपने जब टाइटल ही है पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, मैं तो उसको चित्त में लेके बैठा था कि उस पर विशेष चर्चा करनी है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, वहाँ वो यहाँ तक कह देंगे कि काल अवधि और होनहार तो कुछ वस्तु नहीं है, तो यहाँ बात मत कर उनकी। ये टोडरमल जी की ही स्टाइल है, बस टोडरमल जी की ताकत है कहाँ किसका निषेध और कहाँ किसका निरूपण। नहीं तो हम एक दूसरे के सिद्धांतों को मिला करके कान चलाते रहते हैं, और भी इसकी अभ्यास करेंगे। ओम नमः सिद्धाय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे। Sangue de